हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म यूट्यूएस क्लास 9th और 10th के इस नए चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। यूपी बोर्ड में हिंदी का पेपर हो चुका है, सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है। अब रही बारी इंग्लिश और मैथ्स की। तो मैं आप लोग के लिए सारे सब्जेक्ट एक ही साथ, आपको कोई भी चीज, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं। हम अभी आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का ऐसा क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, पढ़कर जरूर जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ाया भी हूं और कुछ क्वेश्चंस बताया हूं कि होमवर्क है, आपको घर पे प्रैक्टिस भी करना है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क करना है और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम खुद आपको कराया हूं, खुद सिखाया हूं। एक बार सीख लेना, समझ लेना, और पेपर में ऐसे डिट्टो हर बार क्वेश्चन आता है या थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होगा। आप इतना समझ लोगे, कंसेप्ट को बस क्लियर रखो, आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो अब हम, ये जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्याएं, इसी चैप्टर का है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो जरूर आता है, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बाकी एलसीएम और एचसीएफ है, तो आप लोग उसे सीख लेना। और एक क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसे जरूर करके जाना। तो आइए हम बिना देरी किए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ये कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा मैं बता दूं, इसके जगह पर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर इसके जगह पर प्रूफ करने के लिए √5 के जगह पर √5 आ सकता है, या √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, या √7 आ सकता है। ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आप √5 का सीख लेते हैं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम एज इट इज उसी तरीके से करना होगा। तो आइए हम बिना देरी किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम बिंदास, एकदम मस्ती के साथ। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम टाइम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर डे बाय डे अपने घर पर प्रैक्टिस रिवीजन करते रहो बिना स्ट्रेस के। कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, पेपर अच्छा जाएगा, घबराने की बात नहीं है। जितना करा रहा हूं उतना बस करके जाना, अपना बेस्ट देना। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बट हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, तरीका क्या है, वे क्या है, इसको हम बोलते हैं विरोधाभास विधि से सॉल्व करना। इसे हम दिखाते हैं कि देखो भाई, इसलिए आपने चूज किया इसलिए गलती है, फिर इसे इस टाइप का करके दिखाना होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, मान लेंगे, माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे मेरे भाई, परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एकदम अच्छे से लिखेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पहला लाइन हम यही लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। और आपको बता दूं कि परिमेय संख्या क्या होता है। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a/b। a/b यानी a/b क्या होगा, परिमेय संख्या। यानी यहां पर हम लिखेंगे a और b ऐसी संख्या लेना है जैसे सभाज्य संख्या जैसे जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका केवल जो विभाजित करता हो बस 1 से ही विभाजित होता हो। यानी हम यहाँ पर लिख देंगे कि a तथा b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, ओके, ठीक है।
अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5b = a, हमें यहाँ पे √5 को हटाना है। रूट के अंदर दिया है, रूट कैसे हटता मेरे भाई, हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाएगा। हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मेरे भाई, अगर आप वर्ग करने जाओगे तो ऐसे कुछ आएगा, √5b का स्क्वायर करोगे और a का स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब जब हम वर्ग करेंगे √5 का स्क्वायर करोगे, यानी √5 का स्क्वायर करोगे, यानी क्या लिखेंगे, √5 इंटू √5 5 5 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5b²। आपको इधर बस समझाने के लिए मैंने बताया था। यहाँ पे लिखेंगे 5b² = a², 5b² = a²। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप एक बार समझेंगे कि जो 5b² = a² आया है, यानी हम 5 को अपॉन 5 लिख सकते हैं, यानी 5 क्या है, इसको हम इधर लिख सकते हैं, यानी जो डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 5 से क्या हो रहा है, 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे 5b² = a², आप 5 है, बस एज्यूम कर लो कि 5 यहाँ पे नीचे आएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 5 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। मेरे भाई क्या कह रहा है, अगर करेगा, अगर जो 5 है a² को विभाजित कर रहा है तो इस a को विभाजित करेगा। इसके कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या है, यदि उसका स्क्वायर उससे विभाजित हो रही है, यानी वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। यानी अगर मैं बात कहूं, अगर 36 मेरे भाई क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 6 स्क्वायर 36। अगर 36 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। 6 भी क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। बस ये कहना चाह रहा है, यानी हम कंसेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट समझ के जाना है, बिल्कुल रटना नहीं है। अच्छे से समझ के जाओगे तो पेपर में बहुत ही अच्छे से करोगे। तो हम इसको इक्वेशन क्या मान लें, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर a अगर एक बार कर रहा है 5 a को कर रहा है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं किसी और संख्या से क्या करेगा कि नहीं करेगा। तो हम a = 5 अगर स्क्वायर कर रहे, मान लेते हैं कोई और भी वैल्यू हो सकती है, 5c ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना a = 5c, यहाँ पे c क्या है, c एक पूर्णांक है। मेरे भाई क्या है, c एक पूर्णांक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, c एक पूर्णांक है। यहाँ पे c एक पूर्णांक है, यानी a = क्या आ गया, मैंने क्या माना, मैंने 5c माना, यानी a की जगह पे वैल्यू एक बार पुट करके देखो क्या होता है। यानी 5b² उतना ही लिखेंगे, a की जगह पर क्या लिखेंगे, 5c लिखेंगे, यानी 5b यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान देंगे, 5b का स्क्वायर है, 5b का स्क्वायर है, और a की जगह पर a² था, यानी 5c का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5b² = 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, c की स्क्वायर करोगे तो c², यहां से कट करेंगे, क्या होगा, कट करने पर क्या होगा, एक बार चेक करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी b² = 5c², b²
इज इक्वल टू 5c²। यहाँ पे फिर से एक कंसेप्ट समझो कि अगर 5 को हम नीचे लेते आए तो b² को भी डिवाइड करेगा। 5 क्या करेगा, इस b² को भी डिवाइड करेगा। तो देखना 5 को हम नीचे लेकर आते हैं, यानी अपान में 5 करते हैं। रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ समझ लेना कि क्या करेगा। यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो 5 है, 5 b² को विभाजित करेगा, b² को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे तो जो 5 है b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। जैसे मैंने बताया ना अभी कि पिछली बार जैसे इसके पहले प्रूफ कर रहा था, उसी प्रकार एक अगर a² करे तो a को भी करेगा, फिर b² करे b को भी करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये बातें लिख लेंगे। यहां तक हम बातें अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को जरूर शेयर करना। आपका इतना सपोर्ट ही हम आपके लिए 10th में और 9th में इस चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके। बस एक बार सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा अच्छे से मनोबल बढ़ता है कि हम और अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स को करा डालूं। तो अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है, 1 और 2 है समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी दोनों क्या है, आपने ऊपर देखा था, लिखे हो कि a और b कैसा है, सभाज्य संख्या, यानी केवल 1 से ही भाज्य होगा। ये तो a और b 5 से ही भाज्य हो रहा, a और b क्या हो रहा है, 5 से भी भाज्य हो रहा है। तो यहाँ पे 5 a और b दोनों से भाज्य हो रहा है। जैसे यहाँ पे 5 जो है 5 क्या हो रहा है, a और b दोनों से भाज्य हो रहा है। 5 जो है a और b दोनों से भाज्य हो रही है, यानी विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह एक, अगर आपने जो गलत माना है, गलत अवधारणा दिया है, गलत कल्पना किया है, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। यानी इसलिए क्या हुआ, एक गलत, आपने a और b को सभाज्य माना है, सॉरी a और b को आपने मतलब √5 को आपने परिमेय संख्या माना है, √5 को आपने परिमेय संख्या माना है। यहाँ पे जो गलत लेकर सिद्ध किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे दुआ कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी √5 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाना, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जिस तरीके से लिखे हैं, जिस वे से लिखे हैं, ऐसे अगर करोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ध्यान रखना, जरूर पढ़ के जाना। आओ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि समझ में आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2019, 2022, 2023 सेम वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। यदि आप करके जाते हो तो आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो इतना ये वाला क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि √5, √2, √3, √7 एक ही जैसे सॉल्व होगा। चलो अब हम बात करने वाले हैं
सिद्ध कीजिए कि √5 एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। इसे आप होमवर्क में जरूर करना, जरूर ईमानदारी से काम करना, जरूर सॉल्व करना। ये मत सोचना कि सर हमसे हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करते हो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा करोगे, नहीं तो भूल जाओगे हमने क्या क्या लिखा है। आपको भूलना नहीं है, अगर समझ नहीं आया तो अच्छे से रट लेना, कैसे भी कर लेना, लेकिन पढ़ के जाना। इस क्वेश्चन को जरूर आएगा एग्जाम में। आगे देखो, आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा, जैसे मैं समझाऊंगा, यदि उस हिसाब से करते हैं, उस हिसाब से करते हैं तो आपके एक भी नंबर्स नहीं कटेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं कि इस कौन कौन क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, याद रखना मेरे भाई। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 5 + √3, 5 + √3। आपके एग्जाम में इसके अलावा और भी आ सकता है, 5 - √3 आ जाए तब भी कोई बात नहीं है, √3 + √5 आ जाए तब भी कोई बात नहीं है। यानी इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरीके से, इसी वे में सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में अगर 2 + 3 √5 आ जाए तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। 3 + 2 √5 आ जाए तब भी आपको इसी कंसेप्ट से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आप याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपको इसी तरीके से, इसी वे में सॉल्व करना होगा, इसी वे में आपको सॉल्व करना होगा। तो आओ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आओ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमें दिया है क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया है, क्या दिया मेरे भाई, क्या दिया भाई, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या बताया, इसके विपरीत आप लेट कर लोगे, मान लोगे कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या करोगे, माना 5 + √3, 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है मेरी जान, आप लोग इसे क्या जानेंगे, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम a/b के रूप में लिखते हैं, जिसे हम a/b के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे a और b है जो है सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वही जो बस केवल एक से विभाजित होता है, एक से विभाजित होती है। यानी फिर से हम मैंने माना यहाँ पे a और b जो है, a तथा a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे क्या है कि 5 + √3, यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 को यहीं पर रहने देते हैं, √3 को हम यहीं पर रहने देते हैं, इक्वल टू क्या करेंगे, a/b, a/b। और इस 5 को क्या करें, इधर लेकर आ जाते हैं, इस 5 को क्या करें, इधर लेकर आते हैं। क्या करेंगे, √5 को इधर लेकर आएंगे। ठीक है। अब देखो √3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, अपान में 1 मान सकते हैं, यहाँ पे b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, क्या बचेगा मेरी जान, a। क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ से 1 से b से b कट जाएगा, इसे भाग देंगे तो b बचेगा, b में मैं 5 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 5b। क्या आएगा, 5b। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे a और b, ये वाला b सब परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। यानी a b ये सबके क्या है, पूर्णांक है। यानी यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे a और b जो है पूर्णांक है। चूंकि यहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b क्या है, पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं। हम इस पेज पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। a और b पूर्णांक हैं। अगर a और b पूर्णांक हैं तो a वाला क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, a - 5b अपान में b, अगर वो पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो आपको पता है
ये परिमेय संख्या है, और ये जो √3 है, √3 है अपरिमेय संख्या है, √3 है अपरिमेय संख्या है, तथा 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 √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि ये वाला √3 जो है, √3 जो है ये क्या आया? अपरिमेय। क्या आया मेरे भाई? अपरिमेय। और ये जो संख्या है, ये क्या आया? परिमेय। ये जो क्या आया? परिमेय। ये क्या आया? एक आया अपरिमेय, एक आया अपरिमेय। आपको पता होगा कि अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होते हैं, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या आया है? बराबर आया है। यहाँ पे क्या आया है? बराबर आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ये आपके गलत अवधारणा के कारण हुआ है। आपने माना ही गलत है। आपने क्या माना है? आपने इस संख्या को आपने 5 + √3 को क्या माना है? एक परिमेय संख्या माना है। आपने क्या माना है? एक परिमेय संख्या माना है। इसलिए क्या होगा? यह विरोधाभास गलत अवधारणा होती है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण, गलत अवधारणा या कल्पना कारण, गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 5 + √3 अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे होता है इंड। आपको अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर शेयर करना। एक क्वेश्चन और है इसका, बट आपको होमवर्क करना है पूरे ईमानदारी के साथ। लास्ट टाइम चल रहा है, बिना होमवर्क किए इसका नहीं जाना पेपर में। जरूर एक बार सॉल्व करके ही जाना। देखो ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। तो क्या नसीब जो आपके एग्जाम में ऐसे ही आ जाए। अगर आपके नसीब अच्छा होंगे तो जरूर ऐसे ही एग्जाम में आ जाएगा। अगर आपको ये सारी जो 4 क्वेश्चन दिया मैंने, 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराया, 2 क्वेश्चन होमवर्क कर दिया, तो आपके अच्छे नंबर, यानी आपके नंबर वैल्यू फिक्स है कि आना ही आना है। जो इस सीरीज में करा रहा हूँ जरूर पढ़ के जाना, जरूर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए। हम सारे कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर आने वाला हूँ। हमारे जो मैथ की क्लासेज है, मैथ और SST मैं खुद पढ़ाऊंगा। और आपके पता ही है साइंस के धुरंधर शिवम सर आपके साइंस में एक भी कंसेप्ट छोड़ने वाले नहीं है। सारे, चाहे वो CBSE बोर्ड का कोई या UP बोर्ड का हो, हर तरीके से हम कवर करने वाले हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इसकी नोट्स चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन है U2S कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन का नाम क्या है? U2S कैरियर इंस्टीट्यूट। इसे डाउनलोड कीजिए और वहां से सारे कंटेंट को भी आप पाइए। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।